Hello everyone. I'm very happy to have with me Dr. धीरज भारती. इन्होंने अभी recently अपना FMG जुलाई एग्जाम क्लियर किया है with a score of 184. Heartiest congratulations धीरज. मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ. आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच मैम, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पास तो मतलब बहुत अच्छे नंबर से हुए और ज्यादा ही मतलब एक्सपेक्टेशन थी, पर थोड़ा टफ पेपर था, तो जी, इसकी वजह से थोड़ा कम है। 184 है, पर थोड़ा और आ सकता था। कोई बात नहीं धीरज. अभी और मौका भी मिलेगा. ये एक आपके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि अभी आगे नीट पीजी भी देना है, तो हम उसमें भी और अच्छा करेंगे. हर पासिंग डे के साथ आप जरूर बेहतर होते जाओगे, है ना? बट जी यस, मैम, जैसे जी कि आपने कहा, ये पेपर भी मुश्किल था और स्कोर जैसे आपको पता है, रिजल्ट सिर्फ 9 से 10% ही है पास रेट. तो बहुत जी अच्छा मैम। है एंड गॉड ब्लेस यू बच्चे. अब मुझे ये बताओ धीरज कि एग्जाम जो आपने इस बार दिया उसका पैटर्न थोड़ा अलग था. तो क्या आप यस बताओगे मैम। कि उसके बारे में कुछ, आपने जो डैम्स के रिसोर्सेज यूज करे उसके बारे में, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में? यस मैम। मैम, जो जैसे हम लोग पीवाईक्यू वगैरह करते हैं, तो एक एक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इसी लेवल के क्वेश्चन वगैरह जो एग्जाम में सब आएंगे, तो हम उसी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीजों को पढ़ते हैं और रखते हैं। पर जब हम जी. एग्जाम में इस बार गए, तो ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो ओके. मतलब अचानक से मतलब हाँ, सारी चीजें 100 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल सिंपल थे, और बाकी जो थे इतने मतलब अलग ही लेवल थे उनके, मतलब कहा ही नहीं जा सकता। जैसे लग रहा पीजी का एग्जाम हुआ था हो, या आईना सेट का हमने पेपर देखा था, पीवाईक्यू वैसे पेपर थे। पर हाँ हाँ, जी. हमने डैम्स के जो नोट्स वगैरह देखे थे, जिससे मतलब बहुत सारे चीज ऐसे थे कि मतलब एग्जैक्ट तो मतलब नहीं मैच था, पर सेम उससे रिलेटेड थे कि अगर आप थोड़ा सा भी अपना माइंड यूज करते हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। तो ये जी. बड़ा ही बेनिफिशियल हो गया था। और मैम आपका और सुमेर सर का तो मतलब इतना ही मतलब जेम्स, मैम जेम्स आप अरे, लोग तो जेम्स हो, सो टीचर काइंड हो ऑफ मैम। यू. आप हाँ। बहुत ज्यादा काइंड हो. हम अपना सिर्फ काम कर रहे हैं, बट थैंक यू सो मच. अगर हम आपके रिजल्ट में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाए हैं तो हम बहुत थैंकफुल हैं आपके लिए. मैम बहुत ही अच्छा लगा। और हमारा जैसे हम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन किए स्टार्ट किए थे, सेकेंड ईयर में हमारे सीनियर हमें नोट्स दिए थे टाइम्स के। तो हाँ उस टाइम जी. हमारा था कि मैम से एक बार बात हो जाए, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू तक तो हम लोगों ने उस टाइम नहीं सोचा था कि बहुत, मतलब देखो आपने इंटरव्यू मैम इंश्योर के। किया. तो हमने ये सोचा था, अपने यूनिवर्सिटी में भी सबको बोला था। कई लोग मेरे पे वो भी बेट लगा के रखे थे, धीरू सर पास हो जाएंगे, धीरू सर का अच्छा आएगा। तो बहुत दैट्स सो अच्छा लग नाइस. रहा है। और आपके सामने मैं मतलब थोड़ा नर्वस है, बहुत कुछ नहीं कह पा रहे, पर मतलब एक ड्रीम जैसे पूरा हो गया, मतलब एक ड्रीम पूरा हो गया। हम इंडिया हाँ. में कॉलेज नहीं ले पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब बाहर गए, और मतलब पर डैम्स ने अभी इस प्लेटफॉर्म दिया, ऐसे बोलने का मौका दिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा। और थैंक यू डैम्स और मैम आपको, सुमेर सर को। सुमेर सर होते तो मैं उनको एकदम मतलब हार्ट से, बटम ऑफ हार्ट से थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहेंगे। हाँ। थैंक यू सो मच. आप इतना बोलोगे तो मैं सच में रो पड़ूंगी, बट दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू. आप हमें बहुत इज्जत दे रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल. आई एम श्योर कि आपने बहुत मेहनत करी है. जैसे आप खुद ही बोल रहे हो, आप सेकंड ईयर से मेहनत कर रहे थे, जबकि आप यस मैम। कंट्री से बाहर थे, एक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में थे. वो आपकी जगह नहीं थी, आपके लोग नहीं थे, आपके लिए वो सपोर्ट नहीं था, मगर आप अपना और बीच में कोविड भी आ गया था। हाँ, टू ऐड टू इट, तो बहुत मुश्किल समय भी देखा है. मैम कोविड भी आ गया था हाँ, बीच में, तो दैट्स व्हाट. बहुत मुश्किल समय देखा है और मैं समझ जी। सकती हूँ. आप तो चाइना में थे और मैं समझ सकती हूँ कि वो कैसा आपके लिए रहा होगा, बहुत स्ट्रेसफुल भी रहा होगा. बट जैसे हम कहते हैं कि हर यस स्ट्रेस के मैम। बाद आप यू कम आउट स्ट्रॉन्गर, है ना धीरज? तो आपको पता लगता है कि आप में कितनी क्षमता है. यस यस तो मैम। वो आपके लिए एक आगे यस मैम, और ब बहुत सारी ऐसी चीजें थी, हाँ, बहुत बोलो, सारी बोलो. ऐसी चीजें थी जिसको मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नहीं कर पाते, बहुत सारे, क्योंकि हर हर प्लेटफॉर्म में मतलब वो चीजें हमें मिल नहीं पाती है। पर मुझे डैम से जो मतलब
आपके थ्रू और सुमेर सर के थ्रू। क्यों मैं बार बार सुमेर सर का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत चीज सर से मतलब ऐसे सीखा, और आपके ऑप्स गायनी से, सर के उससे मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, कंसेप्ट क्या होता है और कैसे एग्जाम में वो चीजें अप्लाई हो पाए, और हुए जी बहुत सारी चीजें। तो बहुत बहुत थैंक यू डैम्स को, मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे आपके साथ इंटरव्यू का मौका मिला मैम, ये मेरे लिए मतलब एक प्राउड प्राउड मोमेंट है अभी के डेफिनेटली लिए। और डेफिनेटली, मेरे और मेरे लिए फैमिली भी बहुत वाले, हाँ। उतना ही प्राउड मेरे लिए भी है कि मैं आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में एक पार्ट बन पाई। देखो, किसी की जिंदगी में एक पार्ट बन पाना आसान बात नहीं होती है, तो आपकी जिंदगी में, मैम आपकी लाइफ आपने तो में। मतलब वो चीज दिया है, वो चीज हमें खुशी है, क्योंकि मेरे फैमिली वाले आज जब रिजल्ट का टाइम था तो पूरा फैमिली एक साथ बैठा था, और हम सारे मतलब बैठे थे, और मतलब वो मोमेंट मेरी मम्मा जो एक साथ क्राई करने लगी, और सारे परिवार एकदम चिल्ला उठे, हाँ पास हो गए, और अच्छे मार्क्स भी उनके अनुसार था। और मैम फिर बहुत मैंने कहा कि मैं मैम शुक्रगुजार हूँ, सारे टीचर, सारे गुरु लोग, सब लोग, मैं इतना खुश हूँ। और थैंक यू सो मच मैम। इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब ये हमारा मेरा ड्रीम था, मतलब जेन्युइनली मेरा ये ड्रीम था कि आपके साथ एक देखो इंटरव्यू हो। धीरज, बहुत अच्छा लगा आप मैम। ये बात समझो कि ये आपने खुद अपने लिए किया है। यू हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस। आप अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो अपने बलबूते पर पहुंचे हो, और यही चीज आपको अपने आप को हमेशा याद भी दिलानी है कि मैं बहुत केपेबल हूँ। मैं कहीं बाहर से पढ़कर आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कम हूँ या मेरे में कुछ कम क्षमता है। आपको ये अपने आप को यस मैम। हमेशा रियलाइज कराना है कि आप हर हर पासिंग डे के साथ आप बेहतर और बेहतर ही होते जाओगे, और एक अच्छे डॉक्टर भी बनोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं यस है। मैम। है ना? तो थैंक यू ये सो मच आप, मैम। यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ कि आप बहुत कैपेबल हो, इमेंसली कैपेबल हो, और यहाँ क्या बहुत आगे भी जाओगे, कि थैंक एक यू सिर्फ मैम। पड़ाव है ना? सो अब थैंक यू मैम। धीरज। और मैं बहुत अपने जूनियर को भी मतलब इस चीज के लिए रिकमेंड करता हूँ कि मतलब कुछ टीचर जो है जेम्स हैं, उनकी चीजें मतलब पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अभी हम सुपर सीनियर भी थे, और सारी चीजें तो हमारी थी वहाँ पे। बहुत लोग मांगते हैं सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो अब तो मैम मतलब ऐसी फीलिंग है कि मतलब शेयर कैसे करें आप मतलब तो सारे जूनियर्स हो तो हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि जो जेम्स हैं वो जेम्स हैं, उनके लिए मुझे रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू में। बिल्कुल धीरज, और अब तो आप आप बता सकते हो। देखो, प्री कोविड तो ऐप पे भी नहीं थे हम, अब तो कोविड के बाद ऐप भी है। तो आपके जी जूनियर्स जी। कहीं पे भी हो, वो हमसे लाइव ऑन द ऐप भी पढ़ सकते हैं। तो एफएमजी का कोर्स तो हाँ। अब हम ईमेडिकोस पे लाइव भी करते हैं, जैसे कि बाकी नीट यस पीजी का मैम, यस कोर्स मैम। होता है, तो इसके लिए भी होता है। जानता तो आप हूँ मुझे पूरा ही इमेड में जानता हूँ, उससे पढ़ा भी हूँ बहुत सारी चीजें। चलो, बहुत अच्छी बात है धीरज। थोड़ा ठीक है। सा कुछ बेटा, अभी जो आगे बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, या जिन लोगों यस का मैम। इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, आप कुछ उनको स्ट्रैटेजी के लिए बताना चाहोगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें बस ये नहीं सोचना है कि जो पीवाईक्यू है ना उसी लेवल में बस पढ़ते रहे। मतलब जी जी हमें ना ये नहीं सोच के पढ़ना है कि 150 ही लाना। अगर आप हम ये सोच के पढ़ते, मेरे कई अभी ऐसे फ्रेंड हैं जो ये सोच के पढ़ते बस पास होना है ब्रो, अपने को पास होना है। तो इसमें क्या होता है ना कि हम उसी लेवल पे रह जाते हैं कि हाँ जी, अपने को पास होना। आप मतलब चैलेंज हमें नहीं पढ़ करते। हाँ हाँ, आप उतने में ही रह जाते। अगर हम ये सोच के पढ़ते कि हमें 200 लाना है, 200 प्लस लाना है, तो आप उसी लेवल से मेहनत भी करते हो कि नहीं भाई मेरा गलती नहीं होना चाहिए, मेरे को जेम्स जेम्स के जो नॉलेज है वो खुद के अंदर लाने हैं। तो ये सारी चीजें, तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप कभी भी कोई भी कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहा है तो ये सोच के ना करे ना कि ये स्क्रीनिंग है, इसमें इजी आएगा, वन लाइनर आएगा। मैं कहता हूँ 100 से भी ज्यादा ऐसे सवाल थे जिनको पढ़ने के बाद ऊपर से पढ़ के नीचे नीचे आते भूल जाते थे कि ऊपर क्या लिखा हम्म, हुआ था। समझ तो सकती हूँ। ऐसे, हाँ तो कोई भी ऐसे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये नहीं सोचेंगे कभी भी कि मतलब चलो भाई अपने को उतना करना है कि पास हो जाना, नहीं, आपको 200 के प्लस लाना है, उसके जैसा ही मेहनत करना है। और अच्छे फैकल्टी को हमेशा पकड़ के रखना है, क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका होता है मैम, जैसे जी आप जी सुमेर सर तो मतलब अलग ही लेवल से समझाते रहते हैं आप। तो मतलब उसमें क्या होता है ना कि आप कंसेप्ट बैठ जाता है मैम दिमाग में, कि वो जी कितना भी घुमा ले एफएमजी वाले,
तो उसमें क्या होता है ना कि आप कितना भी घुमा लो, हमें पता है क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तो बात कर रहे हो तुम, दिल से बात कर रहे हो और बिल्कुल सही बात कर रहे हो। माइंडसेट हाँ, का बहुत रोल है इसमें, जो आपने बात भी कही कि सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ पास होना है, कोशिश करें कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट समझें, जैसे आपने बोला, उसको अप्लाई हाँ। करना सीखें। यस मैम, एमसीक्यू में कैसे यस मैम। ट्विस्ट हो सकती है बात, वो सीखें। ऑप्शंस अगर क्लोज हो, उनको कैसे रूल आउट कर सकते हैं, वो सीखें, तो वो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा एज देगा। आप बहुत अच्छी बात हाँ कर रहे मैम। हो और बहुत सही बात कर रहे हो। तो ये तो मैं सबको यही कहूँगा कि मतलब अपना जो भी प्रिपेयर करे ये सोच करके नहीं करना है, तभी आप मतलब ना कितने भी वो टफ दे दे। अभी हम लोग दे करके एग्ज़ाम आए थे तो हमें खुद पता नहीं चल रहा था कि कितना आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आधा तो पता ही नहीं था अपने को, रिकॉल भी नहीं करा कोई पाता है उतना उस लेवल का। हाँ, तो नहीं अपने को रिकॉल उस नहीं हो तरह से पाया। नहीं हो पाया मैम, क्योंकि हम लोग खुद देख रहे थे, आए रिकॉल देखे, कुछ लोग गलत-गलत ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें, भाई ये ऑप्शन नहीं था। हम तो कई बार उसमें लिख भी दिए, ये ऑप्शन तो था ही नहीं, कहाँ से ला रहे हो ऑप्शन खुद से? तो हमें जो जो भी प्रिपेयर कर रहा है मैम, यही कहूँगा कि ऊपर का सोच करके पढ़े, कंसेप्ट समझे, रटना जी, नहीं है या फिर सिर्फ पीवाईक्यू पे ही नहीं रहना है कि पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू क्या है कि जो हमें याद रहता है हम बस वही बता देते हैं, एक्चुअल जो पेपर है वो तो अलग ही। सही कह रहे हो। तो कंसेप्ट पढ़ना है हमें, जो जो और जेम्स से पढ़ना है, मतलब वो टीचरों से पढ़ना है जो मतलब जो कंसेप्ट बताते हैं, आपको रटवाते नहीं, बस रट लो भाई, ये नहीं तो ये रट लो, ऐसे बस ऐसे ही होता है, नहीं, वो जो कंसेप्ट बताते हैं, सुमेर सर से पढ़े, मैं तो कहूँगा सुमेर सर से पढ़े। मैं रट आज जाए सुबह तक बाहर है, नहीं मैं आपकी बात जरूर कराऊंगी, फोन पे कराऊंगी, ये पक्की बात है। तो मतलब जेम्स से पढ़े। और थैंक सो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब ड्रीम पूरा हो मुझे भी गया, मतलब बहुत अच्छा लगा। जब हम अच्छा धीरज, क्या आप घर पे हो? क्या आपके मदर और फादर हैं आसपास? मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी, अगर वो अ, 2 मिनट के लिए कैमरा पे आ पाए। मैम मेरे डैड नहीं है, वो ही इज नो मोर। आई एम पर सो सॉरी मेरी फॉर योर मॉम है। लॉस। जी जी ये जी। माँ, माई, मई, है ना? मैम मैम थैंक यू कहना चाह रही हैं? वैसे कौन है? जरूर, उनको सामने लेकर आओ धीरज, नमस्ते। कैमरा पे। नमस्कार माता जी। नमस्कार कभी। आपके बेटे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो उसके अच्छे रिजल्ट के लिए। आपका आशीर्वाद था इसीलिए अच्छा कर पाया। जी, थैंक यू। माता जी हिंदी कम बोल पाती हैं, माता जी हिंदी कोई बात कम बोल पाती हैं, वो भोजपुरी में पर बोलती हैं, तो इसी वजह अच्छा, से। लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी समझ तो लेती हैं? हाँ, समझती हैं, वो कह रही हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। उनको नहीं तो मेरा हिंदी भोजपुरी में कन्वर्ट करके उनको बताना, ठीक है? जी, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। धीरज, ये कभी ये आप मतलब दिल्ली में आओगे? मैम सोच रहा हूँ, मैं मेरा वो है कि मैं वो थोड़ा कम आ गया, हम 200 प्लस के टारगेट में चल रहे थे, तो कोई बात नहीं। 200 प्लस के आप टारगेट में लेकिन चल रहे थे, आओगे तो अपने ज़रूर हमें दिल्ली मिलेंगे। आना था, हम बिहार से हैं। ज़रूर मिलेंगे मैम, ये तो ऑनर है कि आप मुझे बुला रहे हैं, और ज़रूर। जब भी आऊँगा ज़रूर आऊँगा मैं। नहीं, नहीं, ओके मैम, थैंक यू मैम। ज़रूर मिलिएगा। आप बस एक बार बता दीजिएगा कि आप आ रहे हो। हम इट विल बी आवर प्लेज़र आपको मिलेंगे। ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट बहुत अच्छा धीरज, लगा खूब मैम। अच्छा करिए आगे थैंक भी। यू। मुझे थैंक यू भी मैम। बहुत अच्छा लगा बेटा, दिल से। थैंक यू। टेक केयर।